सो स्टूडेंट्स, आज अपनी प्रीवियस क्लास को कंटिन्यू करते हुए क्लास 9th के इस चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में हम लोग दो और एग्जांपल को समझते हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्विकली इन दो एग्जांपल्स को समझते हैं। आई होप इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। सो लेट अस कम टू द फर्स्ट एग्जांपल। दिस आई मीन थर्ड एग्जांपल, एंड द एग्जांपल सेज इफ दिस पॉइंट 3,4 lies on the graph of the line represented by the linear equation 3x equal to ay plus 7, then find the value of a, which is the unknown constant. So अगर 3,4 पॉइंट इस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करता है, आई मीन लाइन के ऊपर लाई करता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ विच इज 3x equal to ay plus 7, then find the value of unknown constant a. So देखिए करना क्या है, क्विकली समझ लेते हैं इस बात को थोड़ा सा। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द लाइन। पॉइंट में हमेशा पहली वैल्यू x और दूसरी y की कॉरस्पॉन्डिंग होती है। इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखेंगे हम और इसे सिंपलीफाई करेंगे, राइट। तो आप इसे रखिए, 3 यहाँ रखिए तो 3 into 3 becomes your 9, y यहाँ रखिए आप, it becomes your 4a and that is equal to plus 7, right। इसे यहाँ शिफ्ट कीजिए, it becomes 2 4a and finally a is your 2/4 which is your 1/2। so a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? The value comes out to be 1/2। So solution is very simple। ऐसे दो चार प्रॉब्लम्स अपनी रेफरेंस बुक से आप अटेम्प्ट कीजिए and you will be comfortable in solving such problems। So let us quickly come to the fourth example of this chapter, and the example says draw the graph of the line that is given or represented by y is equal to 2x plus 1। तो हम x और y प्लेन पे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ के लिए कुछ सिंपल वैल्यूज हम x की कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने x को 0 लिया, तो अगर x को 0 आप यहाँ रखेंगे तो 2 into 0 0, y comes out to be 1। कैलकुलेशन अपने आप कीजिए। Now if I take x to be 1 here, 2 1 2 plus 1, it becomes 3। minus 1 रखिए यहाँ पे, 2 into minus 1 minus 2 plus 1, आंसर इज -1। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, कैलकुलेशन अपने आप कीजिए and the corresponding values of x will be 1 3 and -1। तो तीन वैल्यूज आपने निकाली। पहले में आपके पास x 0 है, y 1 है। तो देखिए x हो या y हो, अगर वो 0 है it will be here at the center, this is your x axis and this is your y axis। और कोई भी 0 वैल्यू होती है वो सेंटर में लाई करती है, जिसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला जाता है। ये ओरिजिन होता है हमारा। तो x 0 यहाँ रहेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y कितना है 1, तो y ऊपर जाइए 1, ये 1 है, उसे डॉट लगा के ऐसे सर्कल कर दीजिए। अगर x y में से कोई एक वैल्यू 0 है तो नॉन जीरो वैल्यू को आपने एनसर्कल करना, राइट। उसके ऊपर सर्कल लगा देना डॉट लगा के। सेकंड x इक्वल टू 1, देखिए x इक्वल टू पॉजिटिव 1 ये है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y कितना है 3। तो इस ग्राफ में ऊपर जाते हैं 1 2 3, दिस इज द वैल्यू 3। इससे x की तरफ आइए, इससे आप y की तरफ जाइए, जहां दोनों लाइनें काटती है दिस पॉइंट इज 1 3। एंड नाउ द थर्ड पॉइंट इज -1 and -1। सो x पे -1 लेफ्ट साइड में होगा। आई होप क्वाड्रेंट्स का आपको पता होना चाहिए। और y पे -1 मान लीजिए इस पॉइंट पर है आपका, दिस इज -1 पॉइंट हियर, ये -1 है, ये भी -1 है। और देखिए इस पॉइंट से इधर की तरफ आइए, इससे नीचे की तरफ आइए, जहाँ कटेगी दोनों लाइनें x से y की तरफ, y से x की तरफ जाएंगे, तो जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है वहाँ डॉट लगा के सर्कल लगा दीजिए। अगर आपने ग्राफ के पॉइंट बिल्कुल ढंग से प्लॉट किए तो वो एक लाइन में लाई करेंगे और ऐसी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपके पास आएगी। और इस तरीके से आपको कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन दी जाती है तो उसके ग्राफ को आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। एंड लेट्स हैव अ लुक एट द ग्राफ। इट इज़ वेरी सिंपल, दीज आर दी वैल्यूज़। घर में एक दो बार इसे प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 प्रॉब्लम्स अपनी रेफरेंस बुक से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। सो आई होप you will be able to solve the problems of the kind I have discussed here in this class. So students, this is for the day. See you in the coming classes with more interesting illustrations in Hemant sir classes. Till then, bye.